नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इस बार हमने कई चीज़ें आपको ऐसी बताई जो हम डस्टबिन में फेंकते थे, उससे हमने कई डिशेस बताई और मुझे तो ऐसा कमेंट भी आया, मुझे बहुत हंसी आई, बहुत अच्छा लगा कि अब गाय क्या खाएगी। उन्हें गाय की चिंता होने लगी। ये तो ठीक है, हम गाय को देते ही हैं, लेकिन देना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम डस्टबिन में सही में फेंकते हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो हम एक आज आपको ये साथ शेयर करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। आज लाए हैं पम्पकिन, कद्दू, जिसको पेठा भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं। ये अक्सर हम खाते हैं, हेल्दी होता है, टेस्टी भी लगता है। और इसके ऊपर जो सीड्स होते हैं उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। और कई बार तो हम किसी जिससे सब्जी वाले से हम लेते हैं तो उसे यही कहते हैं कि भैया इसके साथ मत तोलो प्लीज़, है ना, क्योंकि हमारा कद्दू कम हो जाएगा। और हम कितनी गलत बात करते हैं, क्योंकि उसे भी तो उसके साथ ही तोल के मिलता है ना। तो ये मैं कई बार सुनती हूँ लोगों का, जब वो लेते हैं सब्जी और ये कहते हैं कि इसको प्लीज़ हटा दो, इसके साथ मत तोलो। और ये इतनी अच्छी चीज़ जिसे हम डस्टबिन में फेंकते हैं, उससे इतना अच्छा चीज़, इससे इतना अच्छा बढ़िया नमकीन बन सकता है जो आप कहेंगे कि काश यही नमकीन मिले चाय के साथ और इसे खाते रहे। बहुत ही बढ़िया नमकीन बनेगा। तो इससे सीड्स को खराब भी नहीं होते, ये चिकने भी नहीं होते, इसे साफ करना और भी आसान है। और इन बीजों को हम छीलेंगे भी नहीं, बिना बीज छीले ही इसका नमकीन बनेगा, क्योंकि इसे पूरा खाया जा सकता है। अब मैं पहले इसको साफ कैसे करूँ। इसके ऐसे गुच्छे होते हैं, जैसे ऊन के गुच्छे होते हैं ना, उसके अंदर काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। मैंने इसे पानी में डाल दिया था। ऐसे मोटे मोटे पहले गुच्छे हम हटा देते हैं। और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं इन सीड्स के कि आप जब गूगल पे कभी सर्च करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जिन चीज़ को हम फेंक देते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं करते, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हेयर ग्रोथ के लिए है, स्किन के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये देखिए, हमने मोटे पार्ट सारे हटा दिए। अब जो है ये सीड्स, इन्हें हम छन्नी में डाल देते हैं। इसे साफ पानी से धो लेते हैं। अच्छा, ये पानी जो होता है, कई बार जैसे मैं आपको बताना भूल गई, पानी की कमी चल रही है हर जगह, पानी फेंकना नहीं चाहिए। ये पानी जो है आप यूज़ कर सकते हो गमलों में, पौधों में डाल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पौधे में उल्टा अच्छा रहेगा ये पानी। तो कोई भी सब्जियां धोते हो, चावल धोते हो आप लोग, तो वो पानी वेस्ट मत कीजिए। मैं तो गमलों में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे धुल चुके हैं। अब आपने इसे एक टॉवल में रखना है और टॉवल में अच्छे से इसे पोंछना है। जो भी थोड़ा सा रहेगा इसमें वो साफ हो जाएगा। और इसे कम से कम 1-1.5 घंटा आप थोड़ी देर फैन के नीचे या धूप में रख दीजिए। अब जो भी पार्ट्स होंगे ना, इस टॉवल पे रह जाएंगे और ये बीज जो है हमें बिल्कुल क्लीन मिलेंगे। ये देखिए, इस टॉवल से हमने ये बीज जो सीड्स हैं हटा दिए हैं। और इसमें इतना होना चाहिए कि इसका मॉइस्चर बना रहे, बस हाथ में गीला ना हो। वैसे तो हमें इससे भी काम हो जाएगा, पर कभी आपको नहीं बनाना है, सिर्फ इसे निकाल के रखना है, तो आप इस तरीके से ड्राई भी करके रख सकते हैं। जैसे रखना है आपको तो थोड़ा और ड्राई कर लीजिए, फिर आप रख दीजिए। इसे बॉटल में भर के रख लीजिए। ये ऑनलाइन पूरा पैकेट मिल रहा है, काफ़ी महंगा मिल रहा है और ये हमें रोज़ खाने चाहिए। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आपके कद्दू के साथ बीज नहीं आते हैं तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, आप उसे मंगाइए। और ये ड्राई किए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा ड्राई किए हुए हैं। ये बहुत पतले वाले थे मेरे पास, ये मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई किए हुए हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये थोड़ा सा कम ड्राई किया हुआ है और ये मैंने अभी जो थोड़ा 2 घंटा मैंने रखा। अब मैं आपको इसे पैन में भी बना के दिखाऊंगी, इसे कन्वेक्शन में भी बना के दिखाऊंगी, मतलब OTG के ट्रे में भी बना के दिखाऊंगी। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले रहे हैं और इसमें हम सेकने के लिए 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, 3 चीज़ें एक्चुअली। या तो ऑलिव ऑयल लीजिए, या आप बटर ले सकते हैं, या शुद्ध घी लीजिए।
मेरे हिसाब से शुद्ध घी या ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल आपके पास है तो वो यूज़ कीजिए। मैं अभी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। मैं करीब 2 छोटे चम्मच लिया मैंने, और इसमें मैं ये सीड्स डाल रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहेगी, बहुत ही मीडियम से भी लो टू मीडियम, और इसे धीरे धीरे हम बनाएंगे। हमने OTG की ट्रे ले ली है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंगे ऑयल, और यहाँ मैं बचे हुए सीड्स इसमें डाल रही हूँ। ये ऑयल में मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं। OTG को मैं प्रीहीट करने के लिए रखती हूँ 180 डिग्री पे, और करीब 5-7 मिनट तो लगेंगे, बल्कि 10 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि थोड़े गीले हैं ये। अगर ड्राई होते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और बीच में आप चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल बीज होते हैं तरबूज के और खरबूज के, उसके अंदर छिलके के अंदर काफ़ी बड़ा बड़ा सीड होता है, लेकिन इसमें जो होता है, इसके जो ऊपर का पार्ट काफ़ी मोटा मोटा है, लेकिन अंदर काफ़ी बड़े सीड्स नहीं होते, बहुत ही पतले मुलायम से होते हैं। तो इन्हें छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छिलके समेत ही बहुत बढ़िया रोस्ट हो जाएंगे और आप बहुत इंजॉय कर पाएंगे इसका। अभी मैंने गैस थोड़ा सा बढ़ा दिया है और कंटिन्यूसली इसे चला रही हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पक रहे हैं वहाँ भी मुझे आवाज़ आ रही है उनकी, तो वहाँ भी वो पक रहे हैं। मैं भी बीच में जाके उसे थोड़ा सा चला लेती हूँ। ये देखिए, अब थोड़ी थोड़ी ब्राउनिंग आने लग गई है। ये देखिए, OTG में यदि मैंने डाला, कम टाइम लगा सेकने में, क्योंकि इसमें ऊपर से भी हीट है, नीचे से भी हीट है, तो वो बहुत कम टाइम लगा। और इधर कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, दोनों तरफ से सिक चुके हैं और खुशबू आ रही है बहुत, बिल्कुल कड़वे नहीं होते, बहुत टेस्टी होते हैं। आप यूं ही कच्चे निकाल कर अगर कद्दू से खा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत, उनकी नेचुरल एक मिठास है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सारे सीड्स को हम थोड़ा ठंडा करते हैं। ये देखिए, सीड्स हमने सेक लिए हैं। इस तरीके से ये फूल जो जाते हैं ना, समझ लीजिए ये बहुत ही बढ़िया सिके हैं। चाहे तो थोड़ा सा कलर डार्क आए या बहुत ज़्यादा सूखे हुए होने चाहिए। जैसे मेरे अभी गीले हुए थे ना, तो कुछ तो अच्छे फूले हैं, कुछ थोड़े से नहीं भी फूले हैं। जैसे रखने के बाद तो हो जाएंगे ड्राई, तो आप ये बात का ज़रूर ध्यान दें। ये देखिए, ये क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देखिए, तो अब हम इसमें मसाला डाल रहे हैं। मैं सबसे पहले बहुत थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक। चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक कम डाला। थोड़े से हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, तब चाहें तो मिर्च ना डालें। थोड़ा सा पुदीना पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं, और टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इस तरीके से हमारी तैयार हो गई एक, बिल्कुल जो हमें फेंक देते थे, जिसे हमें पता नहीं था इसके बारे में। हम सब्जी वाले से लड़ते थे कि हमें सीड्स मत दो, हमें कद्दू दो। तो अब आप बिल्कुल ये देखेंगे कि कितनी बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे आप ज़रूर बताइए। इस सीड्स आप कब बना रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।